जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय महाप्रभु। कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के और एक लीला के बारे में, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर के बारे में। आप पूछ रहे होंगे इसको आज क्या हो गया, ये जादू की बात क्यों कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि चीज़ इसी से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक है। आप सभी तो जूनियर पीसी सरकार के बारे में जानते होंगे। पीसी सरकार जो भारत के सबसे बड़े जादूगर में से एक हैं, या फिर कहा जाए कि सबसे बड़े जादूगर हैं, उनके बेटे, उनका नाम भी पीसी सरकार है। तो क्योंकि नाम समान हो गया इसलिए उनका नाम रख दिया गया जूनियर पीसी सरकार, जिन्होंने ताजमहल को कुछ ही सेकंड के लिए, समझ लीजिए कि आधे मिनट के लिए अदृश्य कर दिया, वैनिश कर दिया। ऐसे जादूगर जिनको ये ऑफ़र बार बार आते रहते हैं फॉरेन कंट्री से कि आप हमें अपना जादू की कला सिखा दीजिए और हम आपको पैसे देंगे, लेकिन पीसी सरकार मना करते हैं, क्योंकि अगर ये जादू की कला सब आप युद्ध विद्या में, मतलब युद्ध करने में आपने हमारे देश के खिलाफ आपने यूज़ किया तो परेशानी हो जाएगी। तो किसी भी कीमत पर जूनियर पीसी सरकार जो हैं कभी भी अपने जादू की कला को बेचते नहीं हैं किसी के सामने। और ये जगन्नाथ महाप्रभु के एक अनन्य भक्त हैं। बात यहाँ पे है कि हम जो उड़ीसा वाले हैं सब तो जानते हैं कि महाप्रभु हमारे घर के मुखिया हैं, घर के सदस्य हैं, वही एक हैं और कोई नहीं है, और उनसे बड़ा जादूगर तो और कोई नहीं है। लेकिन मैं ये जादू क्यों कर रहा हूँ आपको पता चलेगा आज। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और जो वेस्ट बंगाल से हैं वो भी जगन्नाथ महाप्रभु को अपना ही मानते हैं और साल में एक बार दर्शन करने ज़रूर आते हैं। और ये किनका प्रभाव है? स्वयं श्री गौरहरि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही प्रभाव है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी का मन लेकर आए तो वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए, एक भक्त के रूप में आए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी, जीवन, लीला यहीं पे बिताई है जगन्नाथपुरी में, और अपना शरीर भी यहीं पे उन्होंने त्याग किया था। तो जितने भी तब बांग्लादेश था, 1960 के दशक की बात कर रहा हूँ, तो जितने बांग्लादेशी हैं और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, हमारे बंगाली दादा हैं, बौद्धी हैं, सब आते हैं जगन्नाथपुरी में और साल में एक बार आते हैं, दर्शन करके ज़रूर जाते हैं। 1960 के दशक है जब जूनियर पीसी सरकार आए थे जादू सिखाने के लिए, मतलब जादू दिखाने के लिए, जादू का मैजिक शो दिखाने के लिए पुरी में। तो सारी टिकटें बिक गई थी और मंत्रियों को बुलाया गया था, जितने वीआईपी मेंबर्स थे उनको बुलाया गया था। जादू मतलब पुरी का एक जगह है बड़िया पंडा करके, वहीं पे 1960 की बात, जो भी थे उनको याद होगा कि तब जादू का शो रखा गया था, सारी टिकटें बिक गई थी। और उसके बाद आके वो शाम को जादू था और सुबह जाकर आप पुरी आए हैं और महाप्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो महाप्रभु के दर्शन किए। जूनियर पीसी सरकार जब आए तो सबने, जितने भी पंडे पुजारी थे, उनको लेके महाप्रभु के दर्शन करवाए। और गरुड़ स्तंभ के पीछे एक जगह होता है जहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने एक तरीका करके दो उंगली ऐसे रख के महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के, यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए थे। स्वयं भक्त दर्शन कर रहा है भगवान के और भगवान देख रहे हैं भक्त को अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। तो इस तरीके से अगर उन्होंने दर्शन किया था, जितने भी बंगाल के भक्त हैं और जितने भी पश्चिम बंगाल के और बांग्लादेशी भक्त हैं, सब यही मानते हैं कि ऐसे हमें दर्शन करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु को ऐसे दर्शन किया था, उसके पीछे, मतलब गरुड़ स्तंभ के पीछे। तो सब ने, मतलब जितने पंडे पुजारी थे उनको लेकर दर्शन करवाया जूनियर पीसी सरकार को। और पीसी सरकार एकदम आनंदित होकर उनको दर्शन कर रहे थे, दोनों हाथ जोड़े हुए थे। कुछ समय के बाद उनको लगा कि उनके हाथों के अंदर कुछ है, क्योंकि हाथ जोड़ा हुआ था उन्होंने, उनको लगा कि उनके हाथों के बीच में कुछ है। उन्होंने सोचा कि मैं तो जब आया था खाली हाथ आया था, मेरे हाथों में ऐसा कुछ है। जब हाथ उन्होंने खोला तो देखा कि उसके अंदर निर्माल्य है। जय हो जय हो जय हो। अब जिनको निर्माल्य क्या है नहीं पता, मैं बता दूं, निर्माल्य नरक नहीं जाने का चिटकोड़ है। जी हाँ, और वैकुंठ जाने का चिटकोड़ है निर्माल्य। कोई भी पापी मनुष्य, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके मरते समय तुलसी के जल के साथ आपने निर्माल्य उसको पवा दिया, उसके मुंह में चला गया, तो सीधा वैकुंठ चला जाएगा, वो सीधा गोलोक चला जाएगा, वो ये चिटकोड़ है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे करुणामय अवतार इस कलयुग में
हर पापी को नरक से उद्धार करने के लिए और वैकुंठ ले जाने के लिए स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आए हैं। जिन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु के साथ अपने दिल का रिश्ता बना लिया, आंखों से आंखें मिला लिया, उनके साथ चमत्कार तो रोज़ होते हैं। इनके साथ भी ऐसा चमत्कार हो गया। विश्व के, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर के साथ ये चमत्कार हो गया और उनके आंखों में आंसू थे कि मेरे हाथ में निर्माल्य आ गया। महाप्रभु, मैं तो आपके सामने खाली हाथ आया था। और भगवान के सामने आप याद रखिए, ये चीज़ को याद रखिए, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो बच्चों के सामने खाली हाथ कभी मत जाइएगा, और किसी मंदिर में जा रहे हैं तो खाली हाथ कभी मत जाइएगा। एक फूल लेके जाइए, एक पत्ता लेके जाइए, कुछ लेके जाइए, खाली हाथ कभी मत जाइएगा। अगर ना इतना भी ना हो सके तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि 2 आंसू ही टपका दियो, उसी से मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे उनसे गलती हुई और उन्होंने कहा कि महाप्रभु, मैं तो खाली हाथ आया था, आप तो जग बंधु हैं, जगत के बंधु हैं, मेरे भी आपने दिखा दिया कि मतलब मैं खाली हाथ आया था, लेकिन आपने मुझे खाली हाथ भेजा नहीं, मेरे हाथों में निर्माल्य दे के भेजा। उन्होंने निर्माल्य को पाया, आंखों से आंसू झर रहे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब से मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं ही क्या और मेरे आने वाले अगली पीढ़ी पुरी में कभी भी अपना मैजिक शो नहीं दिखाएंगे। और आज तक ये रीत चली आ रही है, पुरी में उनके जितने भी वंशज हैं कभी भी मैजिक शो नहीं दिखाते। और उस दिन भी आप याद रखिए और इतिहास जाके देखिए, हिस्ट्री 1960 की बात है, 60-70 की बात है, पुरी में उस दिन जितने भी टिकटें बिकी गई थी, उस दिन पुरी में शो नहीं हुआ। शाम को सारे टिकट के पैसे लौटाए गए और उसके बाद कभी शो नहीं होता जूनियर पीसी सरकार का, या फिर उनके जो पीढ़ी आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं करते, कभी करेंगे भी नहीं। जूनियर पीसी सरकार ने तब कहा था जब उनके हाथों में निर्माल्य थे और आंखों में आंसू थे, कहा था कि महाप्रभु, आप तो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, मैं आपके सामने क्या जादू दिखाऊंगा। ये मेरे से गलती हो गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी महाप्रभु। और ये भी कहा जाता है जब तक जूनियर पीसी सरकार जीवित रहे, उनके घर में रोज़ सुबह वो निर्माल्य अपने आप पाते थे। उनके करीबी लोगों से, उनके घर वालों से ये हमेशा ये खबर मिलती थी। तो जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ पे हैं, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, दुनिया का क्या सबसे बड़ा ही जादूगर जो है, उनके सामने कोई जादू दिखाने की जरूरत करेगा? ये सोचकर उन्होंने, यानी कि जूनियर पीसी सरकार ने महाप्रभु जगन्नाथ के सामने और पुरी में उसके बाद कभी जादू नहीं दिखाई। उनकी कोई पीढ़ी यहाँ पे आकर जादू नहीं दिखाती, बस महाप्रभु के दर्शन करने जाते हैं, उनकी कृपा पाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु।